नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश बेजोड़ बस्तर। बस्तर जिसका नाम लेते ही एक दशक पहले तक जहन में जो शब्द गूंजता था वो था नक्सलवाद। कई दशकों से लाल आतंक का दंश झेलते इस पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी बाधा ये नक्सलवाद ही था। लेकिन वक्त बदला है, बस्तर भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब इस बदलाव को जी रहे हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में बुनियादी तौर पर काफी कुछ नया और बेहतर हो रहा है। लोगों के जीवन में परिवर्तन आता दिख रहा है। अपने खास कार्यक्रम बेजोड़ बस्तर के द्वारा हम आपको इसी नए उभरते बस्तर की तस्वीर सामने रखते हैं। इनके तमाम जिलों में होने वाले विकास कार्यों की सीधी तस्वीर दिखाते हैं। तो आज सुकमा जिले में क्या विशेष, क्या खास हुआ है, इसे देखेंगे। सुकमा जिला कई दशकों तक नक्सली मूवमेंट की वजह से आम लोगों के लिए यह भय का केंद्र था। लेकिन अब सुकमा को, बस्तर को एक नई सोच के साथ देखना जरूरी है, क्योंकि यहां काफी कुछ बदल रहा है। अब बस्तर एक अहम पर्यटन केंद्र के तौर पर उभरा है और इसलिए सुकमा के प्रति भी लोगों की सोच बदल गई। जिला प्रशासन की पहल पर यहां एडवेंचर गेम्स की शुरुआत हुई। शबरी नदी और तुंगल डैम एडवेंचर खेल प्रेमियों के लिए एक नया ठिकाना बन रहा है। सुकमा की प्रसिद्ध रामाराम मंदिर परिसर भी लोगों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नदी की धारा में राफ्टिंग करते ये लोग किसी पहाड़ी या हिल स्टेशन के नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दूर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के हैं। कभी बड़े नक्सली हमलों का गवाह रहे सुकमा जिले की तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। नक्सलवाद की छाया से निकलकर जिला एक पर्यटन केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। शासन प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शबरी नदी के 5 किलोमीटर के एरिया को रिवर राफ्टिंग के लिए चयनित किया है, जहां स्थानीय आदिवासियों को रिवर राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। रिवर राफ्टिंग ट्रेनिंग दिया जाए, कर रहे हैं। पहले लोग यहाँ आने से डरते थे जी। कितना फायदा मिलेगा आपको? 2500 मिलेगा। सुकमा वैसा क्षेत्र है कि यहाँ बाहर से लोग आना डरते हैं, क्योंकि पहले जितना भी घटना हुआ है उस बेसिस में सुकमा का रोड अभी ठीक हो गया है। उसके बाद भी लोग आने के लिए थोड़ा सा डरते हैं। तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स में भी थोड़ा सा फुटफॉल बढ़ाने के लिए, बाहर से लोगों को फुटफॉल बढ़ाने के लिए, प्लस यहाँ का टूरिज्म का पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करके उसको डेवलप कर रहे हैं। तो हम तुंगल बांध में भी हम थोड़ा सा एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह और उसको भी एक टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग के अलावा यहाँ के तुंगल बांध को एडवेंचर टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। तुंगल बांध में बोटिंग और दूसरी गतिविधियां पहले से की जा रही हैं, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म नहीं था, इसलिए जिला प्रशासन ने एडवेंचर टूरिज्म की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा रामाराम मंदिर को भी विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। यहां भगवान राम वनवास के दिनों में भूदेवी की आराधना किए थे। यहां मंदिर परिसर में रॉक गार्डन विकसित किया जा रहा है। प्लस हम रामाराम मंदिर का एरिया भी डेवलप हो रहा है, उसमें अलग से हम रॉक गार्डन वगैरह का भी हम डेवलप कर रहे हैं, सो दैट जो भी सुकमा आएंगे उनका तो कम से कम एक दिन का एक्टिविटी रहेगा, कि जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए रहेगा, तुंगल डैम में भी एडवेंचरस एक्टिविटी रहेगा, नॉर्मल एक्टिविटीज भी रहेगा, फिर रामाराम मंदिर वगैरह में दर्शन करेंगे, रॉक गार्डन में समय मतलब वो लोग बैठ सकते हैं। वैसे तो एक दिन का एक्टिविटी का फुलफिल करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। पर्यटक मंदिर की खूबसूरती के साथ साथ आसपास के सुंदर नजारों का भी लुत्फ उठा पाएंगे।
जिला प्रशासन एडवेंचर टूरिज्म और रामाराम मंदिर में रॉक गार्डन को मार्च तक शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी मंशा यही है कि सुकमा जिले में टूरिज्म गतिविधियां बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, साथ ही साथ सकारात्मक पहचान भी बन सके। सुकमा जिले में सलवा जुड़ूम का एक दौर देखा है जिले ने, और इस दौर में बंद स्कूलों को अब एक बार फिर से पुनः प्रारंभ कर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने एक बात तो साफ कर दी कि इस अति पिछड़े इलाके में आदिवासियों तक सरकार हर वो योजना पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो अब तक वहां पहुंच नहीं सके। इसी क्रम में सुकमा जिले में तकरीबन 97 स्कूल जिन्हें साल 2006 में बंद करना पड़ा था, उन्हें एक बार फिर खोला गया। यहां बच्चे नक्सलवाद के दंश को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। बदलते बस्तर की सबसे सुनहरी तस्वीर है ये, जो जुड़ी है शिक्षा के संकल्प से। नक्सल खतरे से जूझते सलवा जुडूम के दौर में बंद हुए स्कूलों में बच्चे अब एक बार फिर अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। जिन स्कूलों को नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया था, वहां बच्चे ककहरा और ABCD पढ़ रहे हैं। बच्चों का जो उत्सुकता है सर, वो काफ़ी अच्छा है सर। हम लोग को अपने आप में संतुष्टि मिलता है सर कि हम ऐसे बच्चों के साथ मतलब हम काम कर रहे हैं यहाँ, कि जो बच्चे कभी सपने नहीं सोचे होंगे सर कि यहाँ मतलब स्कूल भी ओपन हो सकता है। मैं सर गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि उन्होंने ऐसे गांव सर मोरपल्ली जैसे, जो कि चिंतलनार से लगभग 12 से 13 किलोमीटर अंदर गांव है, जहाँ ना तो रास्ता है सर, बल्कि यहाँ 2 नदी भी है सर जिसको पार करके आना पड़ता है, फिर भी हम लोग यहाँ आकर के भी सेवा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो बच्चे सर, मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आने वाले वर्ष में 1-2 वर्ष में कि हमारे जो बच्चों का स्तर सर काफ़ी अच्छा ही होगा। बंद स्कूलों को खोला गया है यहाँ पे, वहीं पे मैं गांव के बच्चे लोगों को अपना शिक्षा दे रहा हूँ। यहाँ स्कूल पहले से था या बाद में बनाया गया, कैसे हुआ? पहले क्या में लगता था स्कूल? पहले झोपड़ी में था सर, अभी भवन बना है तो बच्चे भी पीछे में आके पढ़ाई कर रहे हैं। कई दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाले आदिवासियों के बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा भूपेश सरकार ने उठाया। सलवा जुडूम के दौरान सुकमा जिले में बंद किए गए 123 स्कूलों में से 97 स्कूलों का फिर से संचालन शुरू किया गया, जहां फिलहाल 3,973 विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है। बंद हुई स्कूलों में से एक स्कूल कोंटा ब्लॉक के घोर नक्सल प्रभावित मोरपल्ली गांव का है, जहां स्थानीय शिक्षित युवाओं को शिक्षा दूत बनाकर दोबारा स्कूल संचालित किया जा रहा है। फिलहाल स्कूल एक झोपड़ी में संचालित हो रहा है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिला प्रशासन पक्के भवन का निर्माण कराएगा। पंचायत प्रस्ताव बना के और कलेक्टर द्वारा से शिक्षा दूत रखा गया, उसी हिसाब से हम लोग तो बच्चे कहीं भी बहुत पहले इधर जाना उधर जाना, कहीं स्कूल नहीं था आसपास, कि पंचायत द्वारा से जो स्कूल खुला गया, जो शिक्षा दूत रखा गया ना सर, उसमें से हर बच्चे को अभी हम लोग को गांव के शिक्षा बन के शिक्षा दूत के रूप में बच्चों को पढ़ा रहा, तो उनके लिए मतलब भविष्य आगे बहुत अच्छा होने वाले है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे निरंतर आ रहे हैं और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जितने ही बच्चे मवेशी चराते थे, इधर उधर जाते थे, गाय चराने जाते थे, ये सब चीज़ को देखते हुए मैं भी सतत प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे आ रहे हैं। और ये स्कूल मतलब ये जो गांव है, गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहुँच विहीन मार्ग है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर निरंतर सेवा दे रहे हैं और साथ ही हम कड़ी मेहनत के साथ ये बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के स्पष्ट नीति निर्देश और जिला प्रशासन व सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों की बदौलत नक्सल हिंसा में काफी कमी आई है। नतीजा सबके सामने है।
123 स्कूल जो बंद था अंदरूनी क्षेत्र में, जो नक्सल इश्यूज के कारण बंद था, वो सब हमने ओपन किए थे और उसमें सभी जगह में एडमिशन भी स्टार्ट हुआ है और वहाँ का लोकली हमने शिक्षा का गवर्नमेंट से भी व्यवस्था हुआ है और जहाँ टीचर्स की कमी थी अंदरूनी क्षेत्र में, वहाँ हमने जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा दूत का भी नियुक्ति किए थे, जिसके द्वारा अभी वर्तमान में वो स्कूल सब संचालित हो रहा है और अभी धीरे धीरे उसको भी हम जहाँ झोपड़ी में संचालित हो रहा था या अधूरा बनाए मकान में, कच्चा मकान में हो रहा था, जिसको भी हमने अभी पक्का स्ट्रक्चर्स बनाने का काम चालू किया है। और सुकमा जिला तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सफलता की नई इबारत लिख रहा है। सुकमा जिला दशकों तक विकास की मुख्य धारा से कटा रहा। सड़कें न होने के चलते अक्सर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ देते थे। बाकी की सरकारी योजनाएं भी सुदूर इलाकों तक पहुंच नहीं पाई। इलाके में नक्सलियों का खौफ इस कदर हावी था कि ठेकेदार यहां सड़क बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो लाल लड़ाके लगातार आतंक से उनको विकास करने नहीं देते थे। लेकिन फिर सरकार बदली और इसके साथ सुकमा की तस्वीर भी बदलती गई। अब यहां सड़कों का जाल बिछ रहा है अंदरूनी इलाकों तक और विकास की गति भीतर भी तेज दिखती। धुर नक्सल प्रभावित सुकमा जिला कभी छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े जिलों की लिस्ट में शामिल था। जिले के गांवों में नक्सलियों का आतंक, गांव में लाल आतंक का सन्नाटा और जर्रे जर्रे में बारूद की गंध थी। सड़कें नहीं होने की वजह से जिले के अधिकतर इलाके शासन प्रशासन की पहुंच से दूर थे। जब कभी सड़क निर्माण की कोशिश शुरू हुई तो नक्सलियों ने मशीनों को फूंक दिया और ठेकेदारों को सड़क नहीं बनाने की चेतावनी दी। गांव के लोग ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते थे और ना ही कभी विकास की रफ्तार को महसूस कर पाते थे। कभी कोई बीमार हुआ तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत तक हो जाती थी। सुकमा के लोग इस अभिशाप को अपना मुकद्दर मान बैठे थे, लेकिन समय बदला और सरकार बदल गई। इसके साथ ही सुकमा की तस्वीर और सुकमा के लोगों की तकदीर भी बदल गई। भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल इलाकों में विश्वास, विकास और सुरक्षा की थीम पर काम करना शुरू किया। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने ठेकेदारों और सड़क निर्माण विभाग को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया। भिज्जी से चिंता गुफा के बीच 5 कैंप खोले गए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क निर्माण शुरू किया गया। देखते ही देखते जिले में सड़कों का जाल बिछाया जाने लगा। इससे उस क्षेत्र की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के जो जरूरतें हैं और जो सरकारी योजना है उन लोगों तक पहुंचेंगी। इन सभी एलडब्ल्यू रोड्स के अलावा भी जो इस क्षेत्र के 100 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी पहुंच विहीन गांव हैं, जिनमें आजादी से लेकर अभी तक सड़क नहीं थी, पगडंडियां थी, घनघोर जंगल था। ऐसे क्षेत्रों में अभी पीएमजीएसवाई योजना जो है, जिसको हमारी राज्य शासन जो है उसको बहुत तेजी से गांवों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, हमारा जिला प्रशासन बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, उसको हम लोगों ने रात दिन सुरक्षा प्रदान की और पिछले 20 माह के अंतर्गत हमने 62 गांवों को, 62 विलेजेस को सड़क मार्ग से जोड़ा है। भिज्जी से चिंता गुफा का रास्ता नक्सलियों की खौफ की वजह से करीब 2 दशकों तक बंद पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पक्की सड़कें बन चुकी हैं। मिनपा से किस्टाराम होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक जाने वाली स्टेट हाईवे 5 का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। यहाँ सड़क निर्माण की सुरक्षा के लिए डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ कमांडोज को तैनात किया गया है। सड़कों के निर्माण पर सुकमा एसपी सुनील शर्मा और कलेक्टर हरीश एस की सीधी नजर रहती है, जबकि सीआरपीएफ के डीआईजी अरविंद राय लगातार सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। इसी तरह जगरगुंडा से होते हुए बीजापुर के बासागुड़ा तक पहुंचने वाली सड़क के निर्माण के लिए सुरक्षा बलों के जवान संयुक्त रूप से नए कैंप बनाकर नक्सलियों को जंगल में धकेल चुके हैं। जगरगुंडा बासागुड़ा एक्सेस को रिस्टोर किया है। यह एक्सेस 2006 के बाद से ये सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध था। नक्सल घटनाओं के कारण ये सड़क को पूरी तरीके से खोद दिया गया था। इस सड़क पे हम लोगों ने 3 सुरक्षा कैंप इस वर्ष में लगाए हैं।
एक सिलगेर नाला कैंप लगा है, दूसरा कैंप बेदरे लगा है, तीसरा कुंदेड़। 3 कैंप लगने की वजह से 2006 के बाद से बंद मार्ग को खोल दिया गया है। अभी सुकमा बीजापुर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है और वहाँ क्षेत्र की रहने वाली लगभग 15 से 20 हजार जनता को इसका लाभ जो है आने वाले समय में प्राप्त होगा। इसी क्रम में चिंतलनार से लेके मरीगुड़म तक जो स्टेट हाईवे 5 जो 1992 के बाद से जिसपे आवागमन जो है अवरुद्ध हो रखा था 30 साल से, उस मार्ग में भी हम लोगों ने पिछले साल मिनपा और एल्माकुंडा कैंप लगाए थे, कोटकपल्ली कैंप लगाए थे। इस वर्ष हम लोगों ने टोंडा मरका और डब्बा मरका जो नक्सल की राजधानी कहे जाते थे, वो गढ़ थे उनके, उन स्थल पे 2 नवीन कैंप स्थापित कर दिए हैं। उन नवीन कैंप की स्थापना के बाद से स्टेट हाईवे 5 किलोमीटर के मार्ग के खोले जाने का रास्ता जो है एकदम क्लियर हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिकल्पना, प्रशासन की मुस्तैदी और सुरक्षा बलों की जाबाजी से पूरे जिले की तस्वीर बदल रही है। जिन इलाकों में कभी लोग जाने से घबराते थे, वहां आज बेखौफ होकर गाड़ियां फर्राटे भरती हैं। सुकमा के अंदरूनी इलाकों में 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है और जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक दोरनापाल से जगरगुंडा तक जाने वाली सड़क का काम तेज रफ्तार के साथ जारी है। सालों से बंद पड़ी कोंटा से गोवापल्ली तक पहुंचने वाली सड़क का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इन सड़कों के बनने के साथ ही पूरे जिले का कायाकल्प होता जा रहा है। बेजोड़ बस्तर में स्वागत है आपका। सड़क, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन के साथ साथ आम लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा काफी मायने रखती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुकमा जिला काफी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब स्वास्थ्य अमला जिले भर में बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं दे पा रहा है। सरकार की मंशा के अनुसार सुकमा जिला प्रशासन के प्रयासों से जिला अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरह डायलिसिस से लेकर बाकी की मेडिकल फैसिलिटीज अब लोगों को मिल रही हैं। एक दौर था जब सुकमा की पहचान बिगड़े हालात और लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होती थी। लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे, मरीज के परिवार वाले उम्मीद छोड़ देते थे। लेकिन भूपेश सरकार के अथक प्रयासों ने यहाँ की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब हालात बदल रहे हैं और बदलाव के साथ बेहतर हो रहे हैं। समय के साथ सुकमा में प्रशासनिक अमले ने स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विस्तार किया है। अब अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। सुकमा के कलेक्टर हरीश एस के निर्देश पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य अमला ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने लगा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को किसी युद्ध की तरह ही उन इलाकों तक पहुंचना पड़ता है। दरअसल सुकमा के पहुंच विहीन इलाकों तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य अमले को जंगल, नदी, पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तब जाकर जिले के अंदरूनी इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार सुकमा जिले के चिंतलनार, चिंता गुफा, कांकेर लंका, भेज्जी, किस्टाराम, गोलापल्ली में नए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों का बेस बनाया गया और फिर अंदरूनी इलाकों तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की टीम अलग अलग इलाकों तक भेजे जाने लगी। इसके बाद से इलाके के लोगों तक अब सीधी स्वास्थ्य सुविधा मिलना संभव हो पा रहा है। लोगों को में जागरूकता लाने के लिए कैंप करना, हफ्ते में हर गांव में लगभग कैंप करते हैं। स्वास्थ्य कैंप शिविर, हाट बाजार में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मलेरिया मुक्त, टीबी मुक्त और लेप्रोसी पे विशेष काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो बीमारियां हैं उनसे लोगों को राहत पहुंचाएं, उनसे मुक्त करें। और इसी कड़ी पे अपन निरंतर करते हुए जिला अस्पताल सुकमा को बेहतर सुविधा बनाने के और कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ सभी प्रकार के चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है। सर्जरी है, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। लोगों का शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। साथ ही दोरनापाल में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के बाद से लोगों को यहाँ हर वो सुविधाएं मिलने लगी है जिसके लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
इसके साथ ही सुकमा जिले के अस्पताल की पहचान अब किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में होने लगी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचने पर पूरा जोर दिया है। इसी का नतीजा है कि पहुंच विहीन इलाकों में भी अब स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल रही है। भूपेश सरकार की पहल और सुकमा कलेक्टर के प्रयासों से सुकमा जिला अस्पताल में अब डायलिसिस की सुविधा भी लोगों को मिलने लगी है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को हम अंदरूनी इलाका में करने के लिए लगभग सभी सब हेल्थ सेंटर्स को ओपन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भवन विहीन है वहाँ हम भवन बना रहे हैं। जहाँ प्रीफैब मतलब पक्का स्ट्रक्चर जहाँ नहीं बना सकते वहाँ प्रीफैब स्ट्रक्चर के रूप में हमने कंप्लीट किया है। सो लगभग अभी 6 जगह में हमने नया भवन का स्वीकृति दिए हैं और 4 का कंप्लीट हो गए, 2 अभी रनिंग में है, वो भी अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सो वहाँ भी हम लोकल मद से प्लस शासन से जिसको मिला है जो जितना पद मिला है उस बेसिस में हमने वहाँ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और वहाँ पदस्थ भी कर रहे हैं, सो दैट वहाँ भी स्वास्थ्य सेवा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। और ANM का डिलीवरी वगैरह करने के लिए ANMs का भी नियुक्ति हम दे रहे हैं और ANMs का ट्रेनिंग वगैरह भी हम जिला में आयोजित करके सभी लोगों को हम ट्रेनिंग एनहांसमेंट कर रहे हैं, उनका स्किल को एनहांस कर रहे हैं, सो दैट अंदरूनी इलाका से दूर तक डिलीवरी के लिए आने का ज़रूरत नहीं रहेगा। हमारा लैब का स्थापना जिला हॉस्पिटल में हमने करा दिया है। इसमें लगभग 100+ टेस्ट अभी अवेलेबल है, जहां लोग बाहर से भी आके टेस्ट भी करा सकते हैं। इस तरह से हमने स्वास्थ्य विभाग में हम डेवलप कर रहे हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ तो लोग अब शहर और बाहर जाना छोड़कर सुकमा जिला अस्पताल में ही इलाज करवा रहे हैं। इसके लिए सुबह से ही लोगों की कतारें जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है। वहीं अस्पतालों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कैंप लगाती है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुकमा इलाके में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम उपलब्धियां हासिल की है। बीते 4.5 साल में तेजी से सुकमा इन बुनियादी समस्याओं से स्थायी तौर पर निजात पाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो हमारी खास पेशकश बेजोड़ बस्तर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।